Okay, children. So join your hands, close your eyes, and start chanting Omkaram. Sai Ram, all of you. Sai Ram, everyone. Switch on your videos, all of you. You should keep mute your mic, but you should switch on your video. Every one of you. Switch on your video, beta. Am I audible? हाँ, so I think only 2 could listen. बाकी सबको मुझे लग नहीं रहा है कि audible है. Still their videos are off. Yes, 3 को समझ आया, 4 को आया. Okay, 5. Switch on your videos fast. Yes. 6, 7. तान्या, कार्तिकेय, कार्तिक, जतिन, केशव. हाँ, okay. Okay. Yes, Shubhi, Yogendra, Jatin. Okay, everyone switch on your video. Tanya, Keshav, Vedika, Yogendra, switch on your video fast. Make it fast. Don't waste the time. Make it fast. Okay. Yes, students. So today we will discuss about that circular also, as well as we have started 4th chapter. So some portion of 4th chapter is also deleted now as per the CBSE circular, which I have sent it on your class group. And as I mentioned it, it's very important. So go through it carefully. I hope you all must have read it. आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा. And it's not only for maths, है ना, इट्स अबाउट ऑल द चैप्टर, सॉरी ऑल द सब्जेक्ट्स. तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको धीरे धीरे वीडियो ऑफ हो रहे हैं, वीडियो ऑन करो. अभी वीडियो ऑफ नहीं करेंगे टिल आई डोंट इंस्ट्रक्ट यू. कीप ऑन. यस. सो चिल्ड्रन, ये जो सर्कुलर है इसमें आपको रिवाइज सिलेबस भी गिवन है एंड एज वेल एज द डिलीटेड पोर्शन इज आल्सो गिवन. आई हैव सेंड बोथ द पीडीएफ्स टू यू टू योर क्लास ग्रुप्स. मैंने दोनों पीडीएफ्स आपको भेजी है. आपने अच्छे से उसको रीड किया होगा, है ना. तो अभी हम और इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. यस सौरभ, एज यू वर आस्किंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट इज नाउ deleted from first chapter. So about application nothing is given, but we will discuss it and then we will let you know. And parallelly whatever chapter we are going to discuss, that also at that time also I will let you know ki what portion is deleted and what we have to study. Only the revised portion we will study now. Okay, so for example, as we are taking 4th chapter, quadratic equation, so we have seen that in quadratic equation there are few methods to solve it, है ना. First is factorizing it, second is by completing square, and the third one is by using श्रीधराचार्य formula, isn't it? तो अब आपकी इन तीनों मेथड से completing square जो है that is deleted. So it's good for you people. तुम लोग बहुत लकी हो कहना चाहिए. अभी हर चैप्टर से कई सारा पोर्शन डिलीट हो गया है. और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो सम पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आर आल्सो डिलीटेड. तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेकिन पहले एज वी हैव स्टार्टेड 4th चैप्टर बेटा, तो 4th चैप्टर का हम कुछ पोर्शन आज देख लेते हैं. अभी जो हमने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर, भी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टार्टेड, राइट, है ना. और हम फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर कैमरास. अब कर लो. फिर मैं जब फिर उससे सर्कुलर से रिगार्डिंग बात करूंगी
तब फिर ऑन करना, अभी आप ऑफ कर सकते हो। हाँ, अब ध्यान से सुनो। 4.1 हमने स्टार्ट कर दी थी, अब उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। और अब इस क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डिलीट हुई है, बट ऐसा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिलीट हो गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमारे पास कितनी मेथड बची है बेटा? एक तो फॉर्मूले वाली, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं और सिंपल फॉर्मूला भी बोलते हैं, एंड अनदर वन इज बाय फैक्टराइजिंग इट, है ना, फैक्टराइजेशन वाला हमने देखा था जैसे एग्जांपल। सो नाउ हु वांट्स टू बी द मॉनिटर फॉर टुडेज क्लास? वेदिका, वेदिका, will you be the monitor? Yes, ma'am. Okay, so today's monitor is Vedika. I can see only 21. Why all students are not here? Again 11 students are not there yet. Acha, I told you to talk with your friends. Have you talked? Have you had a talk with them? Not only Vedika, बाकी सब भी। योगेंद्र, क्या मैसेज भेज रहे हो? ब्लैंक मैसेज यू आर सेंडिंग। हाँ, किसी ने बात की अपने दोस्तों से तो बताओ। वेदिका, अभी स्विच ऑफ कर लो बेटा माइक, उसके बाद जब भी जरूरत होगी तब स्विच ऑन करना, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, किसी ने बात की अपने फ्रेंड से? सौरभ, Yes, ma'am. हाँ, टुडे यू जस्ट डू वन थिंग, दोज हु आर एब्सेंट इन टुडेज क्लास, दो मेरे पास अटेंडेंस तो आ जाएगी। अच्छा, ओके, तो जस्ट राइट द नेम ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, और इनसे अभी मैं बात करके और फिर अभी क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये अभी भी 10th को सिंसियरली नहीं ले रहे हैं। आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये जो लगातार क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे। फिर कैसे इतना सिलेबस कवर करेंगे? सिलेबस कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। जो कम हुआ है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग कम हुआ है, तो उतना ही टाइम हमारे पास है जितना हम सिलेबस उतना कंप्लीट कर सके। ओके, Oh, चलो, yes, ओके, ma'am. यस, आई एम हम मतलब स्टार्टिंग जो जो इट। एब्सेंट है उनका ही नाम लिखना है ना? हाँ, सिर्फ उनके नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल पर्सनली टॉक टू देम। और अभी मैं अटेंडेंस भी देखती हूँ कि कौन बच्चे रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं। कैन यू टेल मी दोज नेम्स, एनी वन ऑफ यू जो रेगुलरली नहीं आ रहे हैं क्लास में? अभी जल्दी ही मैं तुम लोग को असाइनमेंट्स भी देने वाली हूँ और तुम लोगों के ऑनलाइन टेस्ट भी लेने वाली हूँ, जितने चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। और अभी फिर ये सारी चीजें मैटर करेंगी, ठीक है? फिर जो अटेंडेंस नहीं जिसकी होगी, प्रॉपरली क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो टेस्ट कहाँ से देंगे? ओके, and 2-3 times I take the attendance, you people be careful, at last also I take attendance, और वो फिर लास्ट वाली मैं भेजती हूँ, तो इसलिए बी सिंसियर, टिल द एंड यू हैव टू अटेंड द क्लास। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। वेदिका, इज इट कमिंग? यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, आ रहा है ना स्क्रीन पे इधर? Yes, ma'am. हाँ, ओके, yes. So here it is the second question of exercise 4.1. Represent the following situation in the form of quadratic equations. Vedika, read the first part of it. Represent the following situation in the form of quadratic equation. The area of rectangular plot is 528
528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Yes, we need to find the length and breadth of the plot. As children, here we are studying quadratic equation. Okay, तो quadratic equation में बेटा, as we are knowing, only one variable is there. हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था, in that we had two variables because that was linear pair of linear equation in two variables, right? अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं quadratic equation. So in quadratic equation we are having only one variable. Okay, and in that way we will frame the equation, and the highest power of the variable is 2. That type of equation is known as quadratic equation. Standard form already we have discussed, है ना? So accordingly we will frame. So here area is given. As we are knowing, the dimensions for the area of rectangle are length and breadth, and the formula is, what is the formula for area of rectangle? Yes, L into B is the formula. So what is the condition? Let's see. The length of the plot is one more than twice its breadth. तो जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से वन ज्यादा है, लेकिन कितनी? ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो सबसे पहले हम ब्रेथ को सपोज करेंगे, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, राइट? और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स वॉच इट. सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है. जितना बोला गया क्वेश्चन में उतना ही करना. डबल से एक. Okay, here what is asked in the question? Represent the following situation in the form of quadratic equations. Only we have to frame the equation. Here we need not find the solution. Okay. ज्यादा है, वन मोर यानी कि एक ज्यादा है. हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ उस प्लॉट की. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी हमें. इसके लिए कोई भी इक्वेशन बनाना बिल्कुल सिंपल होता है. जो भी हमें फाइंड करना हो, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. इनको हम लेट कर इस यानी कि दुगनी. Here it is given in the term of y, but you don't take it in the term of y. See, the length of the plot is one more than the twice its breadth. तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे let the breadth of rectangle be x, है ना? You just write like this. Let the breadth of rectangle be x meter. Then the length will be क्या हो जाएगी बेटा? Twice of its breadth, तो 2x plus 1. One more than, तो 2x plus 1. और फिर तुम लिखोगे एरिया इज गिवन. तो व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर. एंड देन यू विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी. तो L इंटू बी की तो L की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x प्लस 1. एंड व्हाट इज ब्रेथ? इंटू x इज इक्वल्स टू 528. यू फ्रेम द इक्वेशन लाइक दिस. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे. यहाँ पे अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता किसी को इस तरह से, तो इसलिए यहाँ पे ये x और y के टर्म में लेके बताया है. लेकिन डायरेक्टली जिसको समझ में आ जाता है तो वो डायरेक्ट x के फॉर्म में ही ले, क्योंकि इस y को भी हमको कन्वर्ट तो इसी फॉर्म में करना होगा. सो लेट्स वॉच इट. इन बोथ द वेज यू विल कम टू नो. से वन मोर यानी एक ज्यादा होगी. तो यहाँ पर लेंथ कहाँ पर है? लेंथ है x. x किसके इक्वल होगी? यहाँ पर x इक्वल होगी सबसे पहले तो ट्वाइस करेंगे इसका ब्रेथ का. ब्रेथ है y, इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y. ट्वाइस से वन मोर यानी कि एक ज्यादा. तो इसमें हम 1 को ऐड भी कर देंगे. सिंपली हमने ये कर दिया 1 ऐड. फिर से बता देता हूँ, x यानी कि जो लेंथ है वो y यानी कि ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज्यादा है. ये हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है. तो हमारी लेंथ हो जाएगी यहाँ पर 2y प्लस में 1. हमें क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ. तो लेंथ है x, ब्रेथ है y. अगर हम x और y को मल्टीप्लाई कर दे, x मल्टीप्लाई में y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एरिया की. और एरिया कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर. लिखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद इस x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2y प्लस में 1. सो इन एनी वन वेरिएबल यू कैन राइट द इक्वेशन, है ना? यहाँ पे इसने y के टर्म में बनाई है तो यू कैन राइट इन द टर्म ऑफ y आल्सो. कोई भी एक वेरिएबल चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो x के फॉर्म में भी बना सकते हो, y के फॉर्म में भी बना सकते हो. तो हियर इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ y. तो ये शायद ज्यादा आसानी से अगर समझ में आता हो किसी को, क्योंकि थर्ड चैप्टर में हमने 2 वेरिएबल लिए थे. तो इन दैट वे आल्सो यू कैन डू. द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x मीटर. यहाँ यूनिट जरूर लिखना बेटा.
and the breadth of rectangle be y meter. So according to question ये length जो है length is 1 more than, तो plus 1 हो गया, more than क्या, twice of its breadth, तो 2 breadth कितनी है y, तो 2 into y, तो 2y plus 1 मीन्स ये जो लेंथ है इट इज 1 more than twice of its breadth, तो x is equals to क्या आ गया 2y plus 1. अब x की वैल्यू आ गई. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो l into b that is x into y is equals to 528. अब y तो एज इट इज है, इस x को भी हम किस फॉर्म में लिख देंगे बेटा, 2y plus 1 के फॉर्म में. तो हियर वी विल गेट 2y plus 1 into y is equals to 528. इस x की जगह पे मैं लिखता हूँ 2y प्लस में 1 और इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पर y इक्वल्स टू में 528. ये y इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा, तो y से 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y का स्क्वायर. इसके बाद यहाँ पर y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, तो आ जाएगा प्लस में y और इक्वल्स टू में 528 एज इट इज. जो 528 है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में y माइनस में 528 इक्वल्स टू में 0. सो हियर दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना. हमसे क्या बोला था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हियर वी हैव रिप्रेजेंटेड इट. बस दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब हमको इसके आगे इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही है. दिस इज द आंसर. हियर वी हैव गॉट द quadratic equation, that is 2y square plus y minus 528. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can we start the next part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस में 1 2 3 4. Now see the next part of this. What is the next part? Mitushi. The product of two, चलो continue. the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हाँ, we need to find the integer. सबसे पहले तो कंडीशन को देखो. The product of two consecutive means what is the meaning of this word? मैम जो नंबर लगातार होते हैं जैसे 1 2 Yes, just next number, है ना, एक के बाद एक. तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब अगर हमने एक, जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज गिवन 1 2 3 4, 1 के बाद 2 कैसे मिलेगा, 1 में 1 प्लस करने पे, राइट, क्योंकि मैम इंटीजर जैसे अगर कोई इंटीजर x है तो x plus 1 x plus 2 ऐसे. यस. तो फर्स्ट इंटीजर इज x, राइट, सो सेकंड इंटीजर इज x plus 1. सो व्हाट विल यू एज्यूम. अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी. व्हाटएवर आई एम टेलिंग टू यू, यू मस्ट राइट इट इन योर नोटबुक बाय योर ओन आल्सो. यू शुड ट्राई. सी, लेट अस द वन positive integer is x, then another positive integer is x plus 1. As these are word problems, children, so you must have write the sentences let the first integer is x plus 1. Now according to question, ATQ ये जरूर लिखा करो तीनों कैपिटल में. according to question और कॉमा करके फिर नीचे की लाइन से लिखा करो. दिस इज द वे टू प्रेजेंट इट, राइट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू. प्रोडक्ट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. कौन कौन है, तो x into x plus 1 is equals to 306. x into x plus 1 is equals to 306. अब जल्दी से इक्वेशन बना के बताओ क्या बनेगी. इट्स वेरी इजी. X square plus Ma'am, x x minus square plus x 306 minus equals to 0. 306. Yes, very good. Well done. X square plus x minus 306 is equals to 0. So now I am not going to show the solution of this. See. और आगे बढ़ाते हैं इसको. Yes. So this is the required quadratic equation. Okay. In this way you should write. यहाँ पे ATQ भी लिखना है. And these are as integers. तो as such integers की या numbers की कोई इस तरह से unit नहीं होती, तो we have not mentioned any unit. लेकिन इससे previous question में as it was area, तो length and breadth was there, area was given in meter square. तो you must assume the length and breadth in meter.
ये ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जस्ट 1 मिनट। मैम वो स्किप हो जाएगा मैम, एक बार वो तो अनपॉज कर दीजिए, skip वो हो जाएगा। पूरा, हाँ वही ऐड आ रहा है उसमें बीच में, लेकिन इट मस्ट बी। को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, रोहन्स मदर इज 26। यस, कार्तिकेय रीड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Yes ma'am. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. हाँ, so whatever is asked in question, first we assume that, है ना, we would like to find Rohan's present age. रोहन की present age हमको निकालनी है, तो how can we find? चलिए सबसे पहले हम इसी को x सपोज करेंगे, and as it is age, तो क्या यूनिट लिखोगे? Yes. So write the first line. Let the Rohan's present age. ये जरूर लिखना है ना. Let Rohan's present age be x years. Okay. Now according to question, क्या बोल रहा है वो? Rohan's mother is 26 years older than him. उसकी मदर जो है 26 year older है. So what is the age of mother? 26 plus x plus 26. Yes. It's okay. X plus 26. So then you should write in next line, Rohan's mother age is x plus 26 years. Okay. Now here we have got the ages of both. Now see the next line. The product of their ages 3 years from now. ये ध्यान रखना. अब फर्स्ट 2 लाइन तो हमने लिख ली है, पहले दोनों की प्रेजेंट एज को हमने एज्यूम कर लिया है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू राइट रोहन्स प्रेजेंट एज. As well as there also in mother's age, you should write the present age of Rohan's mother is x plus 26 years. Right? Now, what is given in the question? You should write according to question, the product of their ages 3 years from now. मतलब अब से after 3 years. After 3 years तो ages में क्या करोगे 3 years को? Plus add. Yes. So according to question, you will write 3 years from now, Rohan's age is equals to x plus 3 years, and his mother's age is equals to x plus 26 plus 3. मतलब मदर की एज कितनी हो जाएगी? x plus 29. yes, x plus 29 years, right? Now after 3 years क्या हो रहा है बेटा? Product of their age. मतलब इन दोनों की एज को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज द एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years? What is the what is the age of Rohan after 3 years? अभी तुमने क्या X लिखा था? plus 3. Yes, so x plus 3 into, क्योंकि प्रोडक्ट है तो x plus 3 into what is the age of his mother after 3 years? X plus 29. X plus 29. So, very good. So x plus 3 into x plus 29 is equals to क्या हो जाएगा? 360, है ना? अब इसको सॉल्व करके फटाफट इक्वेशन बनाओ, जल्दी बनाओ 1 मिनट में. X square plus 32x minus 273 is equals to 0. Okay. हाँ मैम. Let them find, बाकी को भी फाइंड आउट करने दो. मैम ये सारे क्वेश्चन सेम ही है मैम, ये तो पहले ही निकाल दिया था. How to write you can see here on the board, but here you must mention the units. Years, years, यहाँ पर भी years, years, और after that the solution. All of you have got the answer? Yes, ma'am.
एक दो की आवाज आई है, बाकी Yes, ma'am. केशव, व्हाट इज योर आंसर केशव? Yes, ma'am. क्या आंसर आया केशव? Yes, ma'am. व्हाट इज योर आंसर? हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इक्वेशन क्या बनी? मैम वो कर ही रहा था वैसे। अच्छा, इतना कर लिया था क्या? मदर्स एज इक्वल्स टू एक्स प्लस 29 ईयर्स और इतना सब लिख लिया था क्या? एक्स मैम प्लस वो थ्री, लिख ही रहा था। जल्दी करो, डू इट फास्ट. योगेंद्र, इज योगेंद्र देयर इन द क्लास? यस मैम है तो। हाँ योगेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी योर आंसर. जो भी आया है, इट डजेंट मैटर कि सही किया कि गलत, जो आंसर आया है वो बताओ. I can check anyone whether they are attentive in the class or not. Yogendra, am I audible to you? उसे सुनाई नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है, मतलब ध्यान नहीं है. साक्षी कुजूर, is she there in the meeting? Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलो, क्या आंसर आया तुम्हारा? क्या इक्वेशन बनी? मैम अभी पूरा किया नहीं है. कितना किया उतना बोलो, कितना क्या लिखा है, लास्ट स्टेप क्या लिखी है, दैट यू शुड रीड. मैम थोड़ा सा सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ये क्वेश्चन किया तो नहीं है वैसे. क्यों नहीं किया बेटा? आई टोल्ड यू टू राइट इट इन योर नोटबुक. यस डू इट मैम. फास्ट, लिखो अभी. कोई भी ओके. क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, यू मस्ट राइट इट इन योर नोटबुक. इट डजेंट मैटर कि बिफोर दिस हाउ मेनी टाइम्स यू डिड इट. जिनको आ गया है उन्हें भी लिखना है और जिन्हें नहीं आया है उनको भी लिखना है. ईच एंड एवरीवन मस्ट राइट इट इन नोटबुक. साथ साथ बेटा, इट्स लाइक योर क्लास. आप क्लास में भी तो सॉल्व करते हो कॉपी में, तो आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है पैरेलली. जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाता है आपको लिखना भी है नोटबुक में, नहीं तो आएगा कैसे? अर्चित, व्हाट इज योर आंसर? इक्वेशन ओनली. हाँ यस अर्चित. मैम कर ही रहा हूँ मैम, अभी अच्छे से आया नहीं है. क्यों नहीं आया अच्छे से बेटा? एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस 29 करते नहीं आ रहा क्या? इतना तो मैंने बता दिया था तुम लोगों को लिखने के लिए. बेटा बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. यू हैव टू बी अवेयर विथ ईच एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द क्लास. मैं ऐसे एट रैंडम भी किसी को चेक कर सकती हूँ, चाहे मैं तुम्हारी ऑफलाइन क्लास लूँ या ऑनलाइन क्लास लूँ. हम किसी मैम को भी चेक कर सकते हैं बेटा. हाँ बोलो. मैं बोलता हूँ, जो फोर्थ का क्वेश्चन है इसमें केवल इक्वेशन बनानी है क्या? अभी ये इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, इनमें कुछ भी तुम्हें सॉल्व करना नहीं है इक्वेशन को, है ना? तो जब मैम फिर तो इक्वेशन फोर्थ वाला भी हो गया. हाँ सॉल्व कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करना नहीं है. अच्छा, वन मोर थिंग, इन योर चैप्टर 3 दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज आल्सो नाउ रिमूव्ड. वो भी नहीं है, तो यू पीपल मस्ट बी हैप्पी. मैम एक वो भी हट गया ना मैम, उसमें कौन सा चैप्टर है मैम, लास्ट लास्ट में मैम डेविएशन करके कौन सा? क्या? अभी बहुत मैम वो सारी एक चीजें. हाँ बोलो. मैम वो एक है ना मैम डेविएशन, कौन सा चैप्टर मैम, एक को बता. हाँ स्टेप वो डेविएशन स्टैट मेथड. हाँ मैम हाँ वो भी हट गया मैम. स्टैटिस्टिक्स का था ना That मैम we वो। वो are सही. going to discuss, yes, but I was just thinking कि ये जल्दी से complete हो जाए. Okay, तो I am showing you the solution. Each one of you be very attentive in the class. इसके बाद मैंने अब ऐसे किसी को पकड़ा तो फिर attendance उस दिन की होगी नहीं उसकी. ऐसे सिर्फ आप attendance इसमें मीटिंग ज्वाइन करके कुछ भी अपना काम करो तो ऐसा चलेगा नहीं. You have to be very alert in the class. This is your 10th class, board class. Take it very sincerely. Okay, just watch it.
Yes, up to this you must have solved that x plus 3 क्योंकि product of their ages after 3 years. So these are their ages after 3 years. x plus 3 x plus 29 is equals to 360. अब इसको solve करेंगे तो पहले x का multiply with these two x plus 29. So x into x square x into 29 29x plus 3 का multiply अब इन दोनों में करोगे तो plus 3x plus 3 into 29 that is 87. Now take these three here, so you will get it, है ना. और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो x square plus 29 plus 3 that is 32x plus 87 minus 3 that is 85 is equals to 0. So this is the final equation. You can see here. Okay, x square plus, अच्छा sorry, it is 360 ना here. Yes, so I was only getting 3. हाँ 360 है तो माइनस 360 करोगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Those who could not get it, they should write it fast. I am giving them just few seconds now, half minute. Do it fast. अर्चित अभी समझ में आ गया कैसे करना है? अर्चित, are you there? यस मैम. Have मैम you थोड़ा solved? थोड़ा आ गया. क्यों पूरा क्यों नहीं आया? मैं क्या अब वो नहीं सॉल्व करके देखूंगा. मैम सॉल्व करके देखूंगा तो जब पूरा अच्छे से आ जाएगा. कर रहा हूँ अभी क्या नहीं समझ में आया है इसमें? मैम, करके देख रहा हूँ. साक्षी, what about you? Have you got it? साक्षी कुजूर. यस मैम, वो मैम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, वो x+3 और x+29 के वहां से. ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, पहले यहाँ तक आ गया. x और x प्लस 26 दोनों की एज जो एज्यूम की आ गया. अब Yes, बोला ma'am. बेटा आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद. अगर आज मान लो तुम 15 इयर्स के हो तो अब से 3 साल बाद कितने इयर्स के होगे? 18 इयर्स के. यू विल ऐड दिस 3. Yes, ma'am. तो वैसे ही इन दोनों की एज में भी 3 को ऐड करेंगे बिकॉज इट इज मेंशन्ड कि एज ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद. सो दैट्स व्हाई रोहन की एज अभी x है तो अब से 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3. उसकी मदर की एज है x प्लस 26 तो वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29. अब बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है दैट इज 360 तो इक्वल्स टू 360. अब इसको सिंप्लीफाई किया है देन वी हैव गॉट दिस इक्वेशन. इसका x का इन दोनों में मल्टीप्लाई फिर 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई. आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग दिस. ये 360 को इधर लाएंगे तो 87 माइनस 360 करोगे तो यू विल गेट हियर माइनस 273. So the required equation is x square plus 32x minus 273 is equals to 0. So this is the answer. Okay, now I am coming back. Coming back to the meeting. अब इसके remaining जो 2 portions हैं that you should do it by your own. ठीक है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो we will discuss in our next class. अब से बेटा मैं किसी से भी एट रैंडम कुछ भी पूछूंगी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट. पोर्टफोलियो में ये सब चीजें जाएंगी कि हाउ अटेंटिवली यू आर अटेंडिंग द क्लास. अभी अटेंडेंस का भी जैसे मैंने बोला है आई विल टेक 2-3 टाइम्स अटेंडेंस सो आई कैन क्रॉस चेक कि कितने बच्चे पूरे टाइम क्लास में रहते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. मैम कुछ कुछ बच्चे बार बार क्लास लीव करके जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर लीव कर रहे हैं. आई कैन सी हियर 18 स्टूडेंट्स. तो ये बेटा ये सब इनके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. राइट नाउ यू आर फ्री टू ज्वाइन और टू लीव द क्लास बट इट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल ओनली. एंड ड्यू टू नेटवर्क इशू ऑल्सो समटाइम इट इज हैपनिंग. आई कैन अंडरस्टैंड. जो नेटवर्क की वजह से चले जाते हैं वो वापस आ भी जाते हैं. ओके, सो लेट्स सी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीडीएफ जो है वो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ अभी रिवाइज्ड. अभी पहले डिलीटेड पोर्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं. अच्छा, स्क्रीन विजिबल है क्या? अभी नहीं होगी ना? No, ma'am.
Okay, I am coming back. Just wait. I am sharing my screen. और इसमें से हम अभी कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जितना हमने किया है। तो चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 चैप्टर को हम डिस्कस करते जाते हैं, क्योंकि पूरा तो एक क्लास पूरी लग जाएगी ऐसे में अगर पूरा डिस्कस करेंगे तो, है ना। आई एम हियर टू लेट यू नो कि व्हाट विल बी देयर इन दैट चैप्टर। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes, ma'am. So let's see for class 10th. Yes, this is the class 10 topics removed है ना बेटा। हर चैप्टर से टॉपिक जो रिमूव हुए हैं वो हमें देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा रियल नंबर फ्रॉम इट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज रिमूव्ड नाउ। जो भी इस तरफ आ रहे हैं ये सारे उस चैप्टर से जो टॉपिक हट गया है वो आ रहा है, राइट। एंड हियर द नेम ऑफ चैप्टर्स आर गिवन। तो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गया है। पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, ये पोर्शन जो है हट गया है। थर्ड चैप्टर में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नाउ इट इज रिमूव्ड, है ना। यू हैव स्टडीड 4 मेथड्स, मेनली 2 मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। एक थी ग्राफिकल और एक थी एल्जेब्रिकल। तो एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स थी, कौन कौन सी थी? Substitution, elimination, cross multiplication. Yes, substitution, elimination and cross multiplication. So this cross multiplication method is removed now. वो कौन सी थी cross multiplication method? वही b1 b2 c1 c2 that one. ठीक है बेटा, जो x is equals to y is equals to 1 लिखते थे और फिर उन तीनों के अपॉन में b1 c2 minus b2 c1 और वो सब करते थे ना, that method is now removed. Okay? Okay children? Yes, ma'am. Now in quadratic equation, situational problems based on equations reducible to quadratic equation, ये भी हट गया है। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो हैं बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मतलब जिसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही हो, दैट टाइप ऑफ। एज हियर इट इज नॉट गिवन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बट आई हैव रीड इट, सो लेट्स मेक इट कंफर्म। अभी हम 4 चैप्टर तक ही डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आफ्टर दैट वी विल टेक 5th चैप्टर, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज योर 5th चैप्टर। तो इन दैट एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू इनइट टर्म्स, ये पोर्शन इस। हाँ बोलो मैम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से डेली लाइफ वाले डिफिकल्ट था और सब तो इसी था, पूरा वही हट गया। अच्छा, फिर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया, क्योंकि इसमें 3 चीजें थी, एक था डिस्टेंस फार्मूला, एक था सेक्शन फार्मूला और एक पोर्शन था तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो दिस इज नाउ रिमूव्ड। बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम दूसरा वो देखते हैं, दूसरी पीडीएफ देख लेते हैं, है ना। इसमें जो पोर्शन रिमूव्ड था वो अभी बता दिया। अभी रिवाइज्ड सिलेबस को एक बार चेक कर लेते हैं। यस, लेट्स सी। ये तो 9th का है, अभी 10th का भी आई विल शो यू। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यू शुड टेक इट केयरफुली। नंबर सिस्टम अभी भी 6 मार्क्स का ही है, ये पहले भी 6 मार्क का ही था, है ना, तब भी मैंने तुम्हें बताया था। तो अब नंबर सिस्टम को और भी अच्छे से प्रिपेयर करो। इसमें से एक पोर्शन तो डिलीट ही हो गया है, तो अब ये चैप्टर बहुत आसान हो गया है। सो चैप्टर 1 मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि ये 1 और ये जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 सिंगल चैप्टर हैं जो 6 मार्क्स के हैं। तो इट इज वेरी मच स्कोरिंग, है ना, 12 मार्क्स का हो जाएगा सीधे सीधे। फिर एल्जेब्रा में तो ये तीनों चारों ही आ जाएंगे, तो इसलिए एल्जेब्रा पूरा मिला करके 20 मार्क्स का है। फिर ज्योमेट्री है 15 मार्क्स की, ट्रिग्नोमेट्री है 12 मार्क्स की, मेंसुरेशन 10 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 11 मार्क्स। ये अभी जो अभी ये रिवाइज सिलेबस है, पॉलिनोमियल्स में तुम्हारा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
Now you can see here pair of linear equation, graphical method है, conditions है, solution of linear equation. मैम हाँ बोलो. मैम मतलब वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप था वो हट गया. हाँ, क्योंकि इसमें दिया नहीं है ना, तो अभी Yes. हम ये मान के चलते हैं. अभी और जो कुछ भी कुछ अगर उसमें अमेंडमेंट होता है, कुछ नया आता है, तो आई विल लेट यू नो. यू पीपल नीड नॉट वरी, आई एम हियर ऑलवेज टू हेल्प यू. जहाँ कुछ भी कुछ नया होगा मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी. अब इसमें देख लो, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. अब इसमें यहाँ पर दो ही मेथड मेंशन है, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, solutions of quadratic equation only real roots by factorization and by using quadratic formula. Here it is not mentioned that completing square method इसमें mention नहीं है. relationships between discriminant and nature of root, यहाँ पे ये दो ही मेथड दी हुई है. ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, तो अभी इतने की ही बात करें. देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, ओके. तो इतना ही. अभी हम फिर चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर लेंगे दैट वी विल डिस्कस, क्योंकि अभी से हम पूरा डिस्कस नहीं करते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं. अभी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. And PDF is with us, so anytime whatever chapter we will start, that we will discuss ki what we have to study. Okay, I am coming back to you. Is it clear beta? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. हाँ, कुछ बच्चे तो मुझे लगता है ना घड़ी देख के शायद वो मीटिंग अटेंड करते हैं. अभी 4:45 क्या हो गया, 5 मिनट ऊपर नहीं हुए और हैरान परेशान हो गए. और अभी आई कैन सी द स्ट्रेंथ. अब ये मैं ना, अभी मुझे जितने बच्चे दिख रहे हैं उतने की ही अटेंडेंस भेजूंगी. जिन्होंने मीटिंग छोड़ दी है ना, इनकी अटेंडेंस नहीं जाएगी आज के. दे हैव टू बी सिंसियर. ओके, वेट, टेक मी योर अटेंड लेट मी टेक योर अटेंडेंस. आई हैव टेकन इट वंस अगेन. ओके चिल्ड्रन, सो फ्रॉम माय साइड इट्स ओके फॉर टुडे, है ना. वी कैन कंक्लूड टुडेज मीटिंग. इफ यू विश टू आस्क एनीथिंग यू शुड आस्क. अभी अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो. किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? अभी हमने जो चैप्टर 4-5 तक में क्या हटा है, क्या आया है, वो थोड़ा सा डिस्कस किया है. ओके, सो यू शुड सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 properly in your homework notebook. Okay, you are sending your messages, that's good. तो 4.1 प्रॉपरली आप सॉल्व करिए होमवर्क कॉपी में. और मैं होमवर्क कॉपी को भी पीडीएफ के फॉर्म में कभी भी आपसे मंगवा सकती हूँ. तो एटलीस्ट अप टू चैप्टर 3 इट मस्ट बी कंप्लीटेड. ओके चिल्ड्रन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. साई राम, और बाकी अपने दोस्तों से भी बात करो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं. ओके, साई राम एवरीवन. Stay at home, be happy and healthy. Saira, you can leave the meeting. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Simon, leave it beta. Leave the meeting.